हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस वाला के साथ राजकुमार जुपा सर के साथ अपने एक नए एपिसोड के साथ। आज हम कार्बोनेट्स कंपाउंड का पार्ट नंबर 4 स्टडी करेंगे। 3 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और आशा करता हूं कि आप उनको एंजॉय कर रहे होंगे और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के को प्लान करने के लिए। तो आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से बनाए रखिए और पढ़ाई में लगे रहिए। तो आज हम बात करेंगे अपने पार्ट नंबर 4। लेसन है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आज का जो टॉपिक रहेगा वो है हमारे पास आइसोमर। दिस इज आवर करंट टॉपिक। आइसोमर क्या होते हैं? द कंपाउंड दैट हैज द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर्स, दैट इज नोन एज द आइसोमर। सेम केमिकल फार्मूला but different in their structure. Now we take the example of first butane. Butane has the formula C4H12. It has the two isomer butane and isobutane. This can be write as, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज ब्यूटेन एंड दिस इज isobutane. Same chemical formula but different in their structure. तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। इस तरीके से बेटे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल रहेगा, वो रहेगा पेंटेन। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है, पेंटेन का पूछ लेते हैं कैसे, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ द पेंटेन कैन बी पॉसिबल। तो पेंटेन के 3 आइसोमर पॉसिबल है। फर्स्ट इज द पेंटेन एन पेंटेन हैविंग फार्मूला दिस इज एन पेंटेन, ओके, एन पेंटेन। Then second isomer can be possible if this methyl group is transferred from here to this second carbon, this one. अब इस मिथाइल ग्रुप को हम क्या करेंगे, यहाँ अटैच कर देंगे। दिस इज नोन एज आइसोब्यूटेन। एंड थर्ड वन इज नियोपेंटेन। This is the neopentane. These are 3 isomer: pentane, isopentane and neopentane. These are the 3 isomer of the pentane can be possible. So you have to write the chemical formula and their names. Sometime कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आप बना के देख सकते हो, हम आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, राइट the isomer of हेक्सेन। ये आ जाता है कई बार देखने के लिए। तो इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है? 5 आइसोमर पॉसिबल है। स्टूडेंट्स आप इसको ट्राई कीजिए, आपके बन जाएंगे आराम से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अनदर टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, उसका क्या नाम है, होमोलोगस सीरीज।
होमोलोगस सीरीज क्या होती है? व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज होती है द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली डिफर बाय CH2 ग्रुप और मास 14। द मेंबर ऑफ सेम फैमिली differ by CH2 group. This is the difference, or you can say mass mass 14 units. For example, first example is alkane. Example is just like methane. Second member is ethane. Third member is propane. This is the third member. What is difference between the two? अब देखिए कार्बन से कार्बन कैंसिल कर देते हैं, 4 हाइड्रोजन्स, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे CH2 ग्रुप बच गया ना। देखो अब इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो मिथाइल से मिथाइल ग्रुप, ये क्या बच जाएगा? CH2 ग्रुप आपके पास बच जाएगा। तो ये डिफरेंस आपके सामने आ जाता है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से डिफरेंस आता रहेगा। डिफरेंस क्या रहेगा? CH2 ग्रुप का रहेगा। और आपको आसानी से बात समझ में आती है कि व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज, द मेंबर ऑफ सेम फैमिली डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो इसको पहचानने के लिए आया था कि होमोलोगस सीरीज है या नहीं है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं अल्कोहल का, ठीक है। तो अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर क्या होता है? ये देखो मिथेनॉल। सेकंड मेंबर क्या होता है? इथेनॉल। थर्ड मेंबर क्या होता है यहाँ पे? प्रोपेनॉल। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू मेंबर? मिथाइल से मिथाइल, हाइड्रोक्सिल से हाइड्रोक्सिल। तो यहाँ पे क्या रहेगा? CH2 ग्रुप आ जाएगा। इधर हम देखेंगे, देखो मिथाइल से मिथाइल कैंसिल और OH से OH कैंसिल, तो ये CH2 ग्रुप यहाँ पे बच जाएगा। तो दीज आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली डिफर बाय CH2 ग्रुप और मास 14, दैट इज नोन एज ए होमोलोगस सीरीज। इस तरीके के एग्जाम्पल कई बार परीक्षा में आ जाते हैं, तो आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसको कहते हैं हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ जो केमिकल रिएक्शन रहेगी उसका नाम है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबस्शन। तो उसके साथ क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वाटर वेपर प्रोड्यूस होंगे और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल हम कार्बन का ले लेते हैं। कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड हीट in the form of energy. Another example we take methane burned in presence of oxygen gives carbon dioxide gas, water vapor and energy. These are the compounds. इस तरीके से जो compounds आपको मिलते चले जाएंगे। तो हम another example ले सकते हैं combustion का, just like combustion of अल्कोहल ले सकते हैं हम। अल्कोहल का कंबस्शन करेंगे, देखो CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल। दिस इज यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्स के रूप में इस्तेमाल होता है बच्चों। अब देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा? 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे आपको और साथ में मिलेगी वाटर वेपर और साथ में मिलेगा आपको एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट के ये आपको मिल सकती है। This is the balanced chemical reaction. तो this is known as the combustion reaction.
तो इसी सीरीज में जो हमारी सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है पता है आपको? द प्रोसेस ऑफ एडिंग द ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ए ऑक्सीडेशन। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको जो ऑक्सीडेशन करके दिखाऊंगा वो इथेनॉल का करके दिखाऊंगा, किसके प्रेजेंस में एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। और ये केमिकल रिएक्शन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, कंप्लीट द रिएक्शन में आ जाता है। तो देखिए, अगर मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता हूँ, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करता हूँ, देखो तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या होगा, अल्कलाइन KMnO4, ये किस कलर का होता है? ये पर्पल कलर का होता है। तो अब जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ये कलर आपका क्या हो जाएगा, पर्पल कलर। पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा कि अगर हम अल्कलाइन KMnO4 डालते हैं इथेनॉल के अंदर तो उसका पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाता है, तो क्या रिएक्शन हो रही है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो है ना, पहले तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनेगा, और फाइनली ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इथेनोइक एसिड। तो इस रिएक्शन को हम एज ए इथेनोइक एसिड के प्रिपरेशन के रूप में भी ले सकते हैं। दूसरा जो मेथड है इसका ऑक्सीडेशन का, हम लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और ये कैसा रहेगा, एसिडिफाइड। एसिडिफाई का मतलब क्या होता है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे हम H2SO4 एज एसिडिक मीडियम, और प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ये सेम मिलेगा इथेनोइक एसिड। यानी इथेनॉल को हम ऑक्सीडाइज करके बच्चों किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इथेनोइक एसिड के अंदर आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा, ये प्रिपरेशन के रूप में इस्तेमाल होती है कि हाउ टू प्रिपेयर द इथेनोइक एसिड। इसी सीरीज में जो थर्ड टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन है उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो हम कैरिड आउट करते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ करते हैं। जैसे मान लो मैंने इथीन ले लिया ये, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कर देना है इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो इसको ये रिड्यूस होकर क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा इथेन के अंदर। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर। समझ पा रहे हैं, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा आसानी से। तो आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे एक रिएक्शन आती है जैसे कि हम वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल, दिस इज गुड फॉर द हेल्थ। अगर हम वेजिटेबल ऑयल खाते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन अगर मैं इसमें से हाइड्रोजनेशन कर दूं, इसका इस हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर दूं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन। तो ये वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वेजिटेबल घी जानते हैं आप, डालडा घी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका डाइजेशन करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, और वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। दीज आर द मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो दे कैन इजिली ब्रेक डाउन एंड दे आर इजिली डाइजेस्ट। आसानी से इनका डाइजेशन हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है विच इज़ बेटर फॉर द हेल्थ, वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल इज़ बेटर फॉर योर हेल्थ, सो वी नीड टू बी ईट द वेजिटेबल ऑयल। समझ पा रहे हैं। फिर हमारी जो लास्ट रिएक्शन है इसी सीरीज में, रिएक्शन नंबर 4, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे किसी रिएक्शन के अंदर
रिएजेंट किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को किसी दूसरे एटम और ग्रुप ऑफ एटम से अगर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे क्लास में कोई बच्चा डेस्क पे बैठा है, उसको हम यहाँ बुला लें, तो यहाँ जा और मैं उसकी जगह बैठ जाता हूँ, तो उस रिमूवल को, उस एक्सचेंज को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो मीथेन की है। मीथेन का हम क्लोरीनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगी। देखो आप, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये जो हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी बदल देंगे हम इसको। तो हमारे पास क्या कंपाउंड आ जाएगा, ये देखो यहाँ क्लोरीन आ गया, हाइड्रोजन यहाँ से हट गया है, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क्लोरोमीथेन बन गया है। हमारे पास जो कंपाउंड हो जाएगा क्लोरोमीथेन आ जाएगा, और साथ में क्या रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिए, अगर हम यहाँ पे क्लोरीन को एक्सेस के अंदर ले लेते हैं तो क्या होगा पता है आपको, जितने भी हाइड्रोजन्स हैं दीज आर रिप्लेस बाय द क्लोरीन एंड दे फॉर्म द डिफरेंट कंपाउंड जस्ट लाइक मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज फॉर्म। इस तरीके का मिक्सचर ऑफ कंपाउंड आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि सारे हाइड्रोजन धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और रिप्लेस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको अच्छे तरीके से, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 129812300533, और मुझे मेल कर सकते हैं rksingh1891@gmail.com पर। आपके क्वेश्चंस के आंसर आप तक ज़रूर पहुंचेंगे विदाउट एनी डिले। आप साइंस वाले को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, इन वीडियोस को देखते रहिए, आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा और आप इनको अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, और कोई भी हमने टॉपिक जो है ना यहाँ स्किप नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान रखना कि पूरा कंटेंट है, क्योंकि ये हम कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। हम बच्चों के को कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्री कंटेंट उनको अवेलेबल रहे और बच्चे पढ़ते रहें और सीखते रहें। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है बच्चों, ज़्यादा मैं हाउल्ला तो कोई मजाकिया टाइप तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप बच्चों के साथ इस तरीके से बना रहना चाहिए। तो ये थी डिफरेंट काइंड ऑफ द रिएक्शंस। तो 4 काइंड ऑफ द रिएक्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा नेक्स्ट कंपाउंड, जिसका नाम है इथेनॉल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है CH3CH2OH होता है। इसका केमिकल नेम है इथेनॉल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। इस कॉमन नेम के साथ इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि हाउ विल यू प्रिपेयर द एल्कोहल, आप एल्कोहल को बनाएंगे कैसे। तो मैं आपको प्रिपरेशन बताता हूँ कि कैसे बनता है। एल्कोहल्स हमें फ्रूट्स से मिलता है जनरली, जो राइपन्ड फ्रूट्स होते हैं जैसे ग्रेप्स होते हैं, ठीक है, ऑरेंजेस होते हैं, इनके यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सुक्रोज ले लेता हूँ, C12H22O11 सुक्रोज। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ और थोड़ा सा डाल देता हूँ एसिड, और इस पर एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है इनवर्टेज। That invertase decompose the sugar into the 2 molecules, that is glucose C6H12O6 plus C6H12O6। ये वाला मॉलिक्यूल है, इसका नाम है ग्लूकोज, और ये वाला होता है फ्रुक्टोज। फिर क्या होगा, हम यहाँ से ग्लूकोज लेंगे C6H12O6 और इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे, थोड़ा सा एसिड और दूसरा एंजाइम लगाएंगे जिसका क्या नाम है जाइमेज। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द बिग मॉलिक्यूल ऑफ शुगर इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ द अल्कोहल इज नोन एज द फर्मेंटेशन रिएक्शन। तो ये कौन सा प्रोसेस हम कर रहे हैं, फर्मेंटेशन कर रहे हैं, फर्मेंटेशन रिएक्शन ये हो रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा CH3CH2OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस रहेगा यहाँ पे वाटर। इस तरीके से हमें यहाँ क्या मिल जाएगा,
इथेनॉल मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हमें इथेनॉल मिल जाता है। तो ये रहता है अल्कोहल बनाने का तरीका, बहुत ही सिंपल वन है, आसानी से इसको बना सकते हैं। क्या प्रोसेस कहते हैं उसको? फर्मेंटेशन। वी आर प्रिपेयर द अल्कोहल बाय प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के थ्रू इसको हम बनाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो आज हम आपको यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, इसके प्रिपरेशन तक कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेता हूँ जो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप सीख पाएंगे यहाँ पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे, जैसे अल्कोहल आपको फिजिकली कैसा लगता है? इथेनॉल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एक्चुअली ये होता है कलरलेस लिक्विड होता है, बर्निंग टेस्ट होता है इसका, बर्निंग टेस्ट। जब हम अल्कोहल पीते हैं तो गला एकदम जलता हुआ चला जाता है। अल्कोहलिक स्मेल होती है इसकी, अल्कोहलिक स्मेल। तो जैसे आप अल्कोहल पीते हैं तो आपको साथ वाला होता है उसको बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि आपने ड्रिंक कर रखा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्मेल आती है। अल्कोहल आपको पता है, जैसे हम अल्कोहल पीते हैं उसका अब्जॉर्प्शन स्टमक के अंदर होता है और डायरेक्ट ब्लड के अंदर मिक्स होता है और फिर कहाँ जाता है? लीवर में, और लीवर में होता है इसका ऑक्सीडेशन, जिससे डिफरेंट कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं जो हमारे ब्रेन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमें नशा हो जाता है। अब देखिए, अब इसको अगर हम कुछ यूज़ हम आपको बताता हूँ, जैसे पावर अल्कोहल के रूप में यूज़ करते हैं। पावर अल्कोहल आप जानना चाहेंगे कि पावर अल्कोहल क्या होता है। ये पेट्रोल पंप पे मिलता है, इसको हम अपने मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर के इंजन्स में जलाने का काम करते हैं। 80% तो इसके अंदर होता है पेट्रोल और 20% होता है इसके अंदर इथेनॉल। तो ये जो पेट्रोल की कमी होती जा रही है उसकी भरपाई कर देता है साथ में, और ये बहुत ही अच्छा शानदार फ्यूल है, बिना किसी धुएं के जलता है और इसका एनर्जी कंटेंट वैल्यू भी काफ़ी हाई है। अगर मैं इस इथेनॉल के अंदर आयोडीन मिक्स कर देता हूँ तो ये एक एंटीसेप्टिक बन जाता है, एंटीसेप्टिक। इसको हम क्या कहते हैं? टिंक्चर आयोडीन, जिसको हम वाउंड्स को क्लीन करने में या सर्जरी के दौरान जो बॉडी होती है उसको क्लीन करने में यूज़ करते हैं, और ये जख्मों पे डायरेक्टली लगाया जाता है तो एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, जिसको हम बीटाडाइन के नाम से जानते हैं, बीटाडाइन के रूप में। तो आप आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। 1 मिनट।